अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक अहकमुल हाकिमीन रब्बे जुल जलाल दी ज़ात पाक वास्ते जिस दी ज़ात और सिफात दे अंदर किसी किस्म दा कोई शरीक नहीं। बेहद दुरूद इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया इमामुल अंबिया करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी ज़ात पाक वास्ते जिन्होंने मालिक कायनात ने सारी कायनात को अफजल और आला मकाम व मर्तबा शान और रिफत और बुलंदी अता फरमाई। हमदो सना तो बाद मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों साथियों, कुरान मुक़द्दस की एक आया मुक़द्दिसा आप हज़रात के सामने तिलावत की थी। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे नाल गुफ्तगू करन दे अदब नूं बयान फरमाया है। अज दे इस मुख्तसर वक़्त दे अंदर आप हज़रात जानदे हो 21 रमज़ानुल मुबारक हज़रत मौला अली सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी शहादत दा दिन है। इस हवाले दे नाल गुफ्तगू करनी है। आप दे फजाइल ते मनाकिब ते और अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ है कि मालिक कायनात मेरे अल्फाज अपनी अजीम बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। वक़्त बिल्कुल कलील हुंदा है, इस वास्ते आप हजरात दी तवज्जो दरकार है। जिहड़ी आया मुक़द्दिसा मैं पढ़ी है, ये कुरान दी वो वाहिद आयत है जिहदे बारे च हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने कि पूरी कायनात दे अंदर मैं वाहिद बंदा एक ही हां जिन्ने कुरान दी इस आयत से अमल कीता और क़यामत तक जदों दा कुरान दी आया नाज़िल हुई है उस वक़्त तो लैके ते क़यामत तक मैं कल्ला ही बंदा जिहड़ा कुरान दी इस आयत से मेरे तो इलावा कायनात च कोई ऐसा नहीं आया जिन्ने कुरान दी इस आया मुक़द्दिसा ते अमल कीता हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान च फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजीतुमुर रसूला फ़क़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदक़ा। ऐ ईमान वालियो जदों तुसां मेरे महबूब दी बारगाह च हाज़री देनी है, कोई गल करनी होवे, कोई कान च सरगोशी करनी होवे, हर बंदे नूं इजाजत नहीं कि बस उठे ते उठ के हुजूर नाल गल्लां शुरू कर ले। पाबंदी है तुहाडे ते। या अल्लाह की पाबंदी? फरमाया पहले सदका देना है, सदका देने तो बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च आना है। पहले सदका दोगे, फिर हुजूर की बारगाह च आओगे, मेरे महबूब की बारगाह च आओगे, फिर गल करन दी इजाजत है। सदके तो बगैर गल करन दी इजाजत कोई नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने जदों एक कुरान की आया मुक़द्दिसा नाज़िल हुई, मैनू कोई जरूरत पेश आई, मेरे कोल एक दिनार सी, वो मैं 10 दिरहमां दे बदले वटाया। दिरहम दिनार नू दिरहम दे बदले वटाण तो बाद बदलन तो बाद फिर मैं वो सदका दिता ते हुजूर दी बारगाह च हाज़र हो गया। जो गल जो करनी सी भी अल्लाह फरमाया भी गल करन तो पहले सदका देना है। आवाज क्लीयर समझ आ रही? जदों गुफ्तगू करन तो पहले सरगोशी करन तो पहले रब दा हुक्म आ गया भी सदका देना है, सदका दिता और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च हाज़र होया ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल कहंदे ने गुफ्तगू कीती ते अर्ज कीती या रसूल अल्लाह। हुजूर फरमाया अली ये दसो भी किन्ना क सदका नाफिज करना चाहिए, भी किन्ना क बंदा सदका दे के साडे नाल गल करन। वो अर्ज कीती, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया एक दिनार काफी है। दिनार सोने दा सिक्का हुंदा सी, एक सोने दा सिक्का काफी है। या रसूल अल्लाह नहीं ये ज्यादा है। आका ने फरमाया फिर अद्धा दिनार। अर्ज की नहीं या रसूल अल्लाह ये भी ज्यादा है। सरकार फरमाया
फिर चौथा हिस्सा दिनार दी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम करते गए इतना इतना। तो जो हजरत अली ने पूछा, ए अली तुसी दसो भी किन्ना क सदका करन ते तुहाडे नाल गल करन। हजरत अली अर्ज की, या रसूल अल्लाह, गरीब बंदे ने, मजदूर बंदे ने, ते हुण अल्लाह पाबंदी जो लाती है भी तुहाडे नाल गुफ्तगू करन तो पहले हुण सदका खैरात करनी पैगी। ये बेचारे तरसते रहणगे, इंज करो जौ दे दाणे दे बराबर रख लो। किन्ना सदका? जौ दे दाणे, एक जौ दिता, तुहाडे नाल गल कर ली। हजरत अली ने यह मशवरा दिता है ते अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमा दिता। अल्लाह फरमाया, महबूब तुहाडा यार जिहड़ा मशवरा दिंदा पिया, अशफक़तुम अन तुक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदका, इन्हां ते मुश्किल हो गया, इन्हां बोझ हो गया सदका करन। अज तो असीं इहदा हुक्म ही इस आयत दा खत्म कर दिता है। बस आयत दा हुक्म ही खत्म कर दिता है। ये तुहाडे लाडले साहबा ने हुण जदों दिल करे तुहाडे नाल आ के बगैर सदके तो ही गल कर लिया करन। यानी हजरत अली फरमाते ने कुरान आयत नाज़िल हुई है, कुरान की आयत मैं कल्ले ने हले अमल किया है, इसदा हुक्म बदल गया तो दुनिया च मैं वाहिद बनना जिन्हें इस आयत से अमल किया है। और याद रखो, अहले बैत अतहार वो अजीम शख्सियत ने जिन्हां तो बगैर किसी भी बंदे का, किसी मुसलमान का गुजारा नहीं हो सकता। कोई बंदा समझे भी मैं गुजारा कर लांगा, तुसी शायद तुसी इस महकमे दे बंदे नहीं, साडे कोल अजीब अजीब पोस्टां आंदियां ने अहले बैत दे बारे दे अंदर, हजरत अली दे बारे दे, एदा जवाब दो जी, ए गलती हजरत अली कीती सी, ए गलती कीती सी, एदा जवाब। एक बंदा इमाम हुसैन दे बारे च पोस्ट कर रहा सी, हां जी भी जी उन्हां च ऐ ऐब सी, ओ ऐ ऐब सी। मैं पहले भी दसदा हुंदा, कई बंदे सहाबा दे बारे च पुछण लग पैंदे ने। साडा ये जवाब हुंदा है कि इहदे जवाब ते साडे कोल अलहमदुलिल्लाह सैकड़ा ने, उलमा ने दिते होए ने, किताबां दे अंदर मौजूद ने। लेकिन बेहतरी ये है तू उन्हां दे ऐबां नूं छड्ड, तू अपनी आखिरत दी फिक्र कर। जी वो तो मैं क्या जन्नत के सरदार बन चुके हैं। अगे उन्होंने एक बंदे ने पोस्ट मैनू भेजी, जनाब हजरत अली ने हजरत इमाम हुसैन ने किहड़ी जंग लड़ी सी हजूर के दौर च, वो तो जांदे ही नहीं सी हुंदे, वो तो घर बैठे इदां दी यानी बदतमीजी वाली। मैं क्या उन्होंने छड्ड, उन्होंने तो सरकार ने जन्नत दे जवानां दा सरदार बना छड्डिया है। उन्होंने छड्ड, तू अपनी फिक्र कर, तेरा की बनना है। हां जी, जिन्हां दा फैसला हो चुका है उन्हां दी फिक्र तैनूं लगी है, तेरा हाले भी नहीं पता भी ईमान ते दुनिया तो जाना है कि नहीं जाना, तो तेनों उन्हां दी फिक्र है, अपनी फिक्र क्यों नहीं। इस वास्ते आले बैत अतहार वो अजीम शख्सियत ने। मैं अजीब गल है यार, अल्लाह अकबर तो बंदा शुरू होंदा है, अल्लाह अकबर तो अल्लाह फरमांदा है मेरे नाम की तस्बीह बयान कर, फिर हाथ बन खड़ा होके फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़दा है, सुभान अल्लाह पढ़दा है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़दा है, ताबूत तस्मीह पढ़दा है, कुरान की तिलावत करदा है, फिर रकूच फिर तस्बीह करदा है, फिर सजदे च फिर तस्बीह करदा है, फिर उठ के खड़े होके जदों इन्नी लंबी तस्बीह कर लेंदा है ना, फिर हुण अल्लाह फरमांदा है हुण अदब ना बह जा, हुण बह जा अत्तहियात दी शक्ल च। सब तो ज्यादा अदब की शक्ल केड़ी हुंदी है? अत्तहियात। ये बुखारी दे अंदर मौजूद है भी जिबरील जदों ईमान सिखाण आए सी ना, उदों अत्तहियात दी शक्ल दे अंदर बैठे सी। सब तो अदब वाली जिहड़ी शक्ल हुंदी है अत्तहियात दी। फरमाया हुण अत्तहियात दी बह जा ते अदब नाल सिर थल्ले कर ते अपनी झोली ते निगाह करके ते हुण पढ़ दरूद साडे नबी ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आल ते। जदों तक नहीं पढ़ेगा तो तू समझे कबूल हो जाएगी नमाज। और बड़ी अजीब गल है, उलमा ने हर कोई गल तो छड्डी तो नहीं है। किसी ने क्या दरूद पढ़ना केड़ा फर्ज है? नमाज दे विच दरूद फर्ज नहीं है, दरूद फर्ज नहीं, ये याद रखो, वाजिब भी नहीं। उन्हें क्या तुसी दरूद नूं इन्नी अहमियत दिंदे हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वैसे हदीस पाक भी मैं भी सुना देना, तो तुसी दरूद नूं बड़ी अहमियत दिंदे हो, हालांकि दरूद फर्ज नहीं। उन्हें क्या ये ते अल्लाह चेक करना सी आशिक कौन है, मुहिब कौन है, मुहब्बत कौन करने वाला है, हां जी अंदरों बुगद कौन रखने वाला है। फरमाया असी फर्ज नहीं जे कीता दरूद, पर वेखना है नबी पढ़िया है, नबी दे सहाबा पढ़िया है, सारी दुनिया दे वलियां पढ़िया है, ते उदों तिकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फर्ज ते नहीं, पर उस बंदे दी नमाज जमीन तो आसमान तक नहीं पहुंची, राह चटकी रहिंदी है जदों तक मैं मुहम्मद और मेरी आल ते दरूदो सलाम नहीं पढ़ लेंदा।
फर्ज भी नहीं रखिया ते चेक भी करना होंदा है ना कदी कदी भी अपना कौन है ते बेगाना। हाँ जी, कोई दरूद पढ़ते ने खुश हो के ते कोई कहते ने हुण मजबूरी जो है पढ़ना जो पेगा, मजबूरी नाल भी पढ़ना पेगा। लेकिन ये है कि दरूद पढ़ना ही पेगा, चाहे नमाज दे विच पढ़ ते चाहे बोलो यार थोड़ा जिहा, चाहे बाहर पढ़ ते चाहे नमाज दे विच पढ़, दरूद पढ़न तो बगैर गुजारा नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस, तुसी ते नमाज दी गल पे करदे हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुआ मांग ले ना तू दुआ, हुजूर फरमाया तेरी दुआ भी आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लिक, हजरत उमर इस दे रावी ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उस बंदे दी दुआ जमीन और आसमान दे अंदर अटकी रहंदी है जदों तक मेरे ते और मेरी आल ते दरूद और सलाम नहीं पढ़ लेंदा। दरूद पढ़ेगा थे। और एक अलहदा मौजू, एक मुफ्ती साहब सी अल्लाह पाक उन्हें दर्जात बुलंद, उन्होंने एक किताब लिखी है और पूरी किताब के अंदर उन्होंने लिखिया हदीसा भी हर काम दे नाल दरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हर काम दे नाल दरूद। असी तो इन्ना ही सीखिया ना कि जी मस्जिद दाखिल हो तो अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका, वो हदीस लैके आए ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया पहले मेरे ते मेरी आल ते दरूद पढ़ ते फिर मसीह ते दाखिल होने दी दुआ पढ़, पहले दरूद पढ़ ते फिर बाहर निकलने की दुआ पढ़, पहले दरूद पढ़ ते फिर ऐ करना, पहले दरूद पढ़। मतलब यह है कि हर काम ते जदों तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आल नूं याद नहीं रखेगा उदों तक तेरी इबादत कबूल नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहले बैत दी अहमियत, मैं दो तो तीन बातें सुनाइयां जाणगियां, बात खत्म हो जाएगी। और हजरत मौला अली दी एक फजीलत, एक अजीब फजीलत है, अजीब फजीलत ये देते कोई बंदा कहे ना मैं 1000 साल इबादत करा ते 1000 मैं हज करना और क्यामत तक मैनू अल्लाह उम्र देवे ते क्यामत तक मैं हज ही करी जावां, उम्र ही करी जावां, सजदे च सिर ही ना चक्का फिर मैं उत्थे पहुंच जावां। फरमाया नहीं, फिर भी अली दे बराबर नहीं पहुंच सकदा। मैं रिवायत एंड ते पढ़ांगा जिहड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी सी मौला अली नूं। इमामुल अंबिया का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वाए खंदक खोदी जा चुकी है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा एक साइड ते, कुफारे मक्का दूजी साइड ते आके पड़ाव कर लिया है, डेरे ला दिते ने दरमियान दे अंदर खंदक वाला वाकया भी एक लंबा, इस पासे नहीं आना। इमामुल अंबिया इंतजार पे करते ने, खंदक ज्यादा चौड़ी है, कोई खंदक पार करके अगे नहीं जी आ सकता, किसी की हिम्मत नहीं, जुर्रत नहीं। क्यों? जदों कल्ला बंदा खंदक पार करके इधरली साइड ते आएगा ते जाहिर है इधर पूरी फौज खड़ी है हुजूर दे सहाबा दी ते जनाब ओदा बचना मुश्किल है, कोई जुर्रत नहीं जे करदा। दूसरी बात खंदक इतनी चौड़ी है, ओदी चौड़ाई इतनी है, कोई बंदा उन्हें पार नहीं कर सकता। फरमाया सीरत दी किताबां दे अंदर मौजूद है, ओ जनाब कुफारे मक्का एक बंदे नूं नाल लैके आए सी, जेड़ा जरनैल सी, जेड़ा उस वक्त अरब दा सब तो बहादुर बंदा सी, जिहदा नाम अमर इब्ने बुद, अमर इब्ने बुद, ओ बदबख्त सी जिहदे बारे च किताबां दसदियां ने, साडियां भी दूजियां दियां भी किताबां दे अंदर मौजूद है। एक कल्ला अरब दे अंदर ऐसा बंदा सी जेड़ा दो धारी तलवार चलांदा सी, दो धारी तलवार ते नाल 1000 बंदे दे नाल एक वक्त दे अंदर लड़ाई करन दी सलाहियत रखदा सी। 1000 बंदा, ओ ये तो नहीं ना हुण ते 1000 बंदा होवे ते बच्चे नूं कलाशन को फड़ा दिओ ओ उड़ा देगा, हाथ दे अंदर तलवार ते मैदान लग्या होवे, कल्ला बंदा 1000 दे मुकाबले दे अंदर ओ जनाब पहले उधर ललकारदा पिया है अमर इब्ने बुद। जनाब उसने अपने घोड़े नूं पीछे लैके गया, बड़ा जनाब ओदे मुताबिक अपने मुताबिक घोड़ा रखिया सी, दूरों दौड़ा के लैके आया है, छलांग मारी है, खंदक पार करके घोड़ा पार आ गया है। खंदक तो पार वाहिद बंदा आया है अमर इब्ने बुद, आके घोड़े ते सवार हो के तलवार लहरा के सामने अल्लाह दे महबूब तशरीफ फरमाने, सहाबा दी जमात खड़ी है, कहंदा है कोई मेरे मुकाबले दे अंदर, यानी मुबारजत करन लग पिया, आवाज़ां देन लग पिया, कहंदा है कोई जेड़ा मेरे मुकाबले दे अंदर खड़ा होवे। इधर मुसलमान बैठे हुए ने, हुजूर दे सहाबा तशरीफ फरमाने, हर बंदा हुजूर दा गुलाम जान कुर्बान करन वास्ते तैयार है, लेकिन कोई अजमतां अल्लाह ने किसे खास बंदियां वास्ते रखियां हुंदियां ने। कहंदा है कोई जेड़ा साडे मुकाबले दे अंदर आए, मैनू जग जानदा है, जमाना जानदा है, मेरा नाम अमर है, मेरे मुकाबले दे अंदर जनाब फौजां भी कुछ नहीं कर सकदियां। है कोई बंदा? इंज समझो अल्लाह दे नबी ने सहाबा दी जमात वाल एक साइड तो वेखना शुरू कीता है, आखिर तक वेखिया है
कोई साहबी खड़ा नहीं होया। अचानक एक साइड तो मौला अली खड़े होए, कहंदे ने या रसूल अल्लाह मैनू इजाजत दिओ मैं दा मुकाबला करना। हुण वेखो ना, मैं एक सिर्फ समझाण वास्ते गल करना, कोई इत्थे बाद फतवा ना ले। एक बंदा होवे 6 फुट दा या 8 फुट दा, दूसरा ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ जिस्म ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਅੱਧ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਲੜਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਸ਼ਹੂਰੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ नहीं पता है अमर इब्ने वुद्दे। ਹਾਂਜੀ, यानी हुजूर एक बारी अच्छे तरीके नाल ज़हन नशीन करवाना चाहते सी भी ये बंदा जिहड़ा मुकाबले च आया कौन है। तवज्जो है, हुजूर फरमाया अली बैठ जाओ, तुसी नहीं जानदे ए अमर इब्ने वुद्दे, एदा मुकाबला करना हर किसी दे वस दा काम नहीं, बह जाओ। हुजूर तलाश पे करते ने केड़ा बंदा इहदे मुकाबले जाए। उन्हें जनाब दूसरी आवाज मारी, आवाज फिर दी है। उन्हें क्या मुसलमानों तुसी दे आंदे हो शहीद हो जाने ते जन्नत जावांगे, किथे गई हुण जन्नत तुहाडी? अल्फाज ने किताबां च, किथे गई जन्नत जेदे पिछे तुसी मरदे फिरदे हो? अज जन्नत जेनू जेनू चाहिदी आए मेरे मुकाबले दे अंदर आए, कल्ला दिल करदा है झुंड बन के आना ते आए, हो जानी ते आए मेरे मुकाबले दे अंदर। जदों थोड़ी देर गुजरी सन्नाटा छाया है, कोई नहीं बोलिया। हजरत अली फिर खड़े होए, अर्ज की या रसूल अल्लाह मैनू इजाजत दिओ मैं जाना, मैनू इजाजत दा फरमाओ मैं दे मुकाबले के अंदर जाना। सरकार फिर वही जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया अली बह जा, ये आम कोई जंगजू नहीं, आम बंदा नहीं, अमर इब्ने वुद्द दा है, तेरे मुकाबले दे अंदर खड़ा है। हजरत अली हुक्म नबी दा होवे, अल्लाह दे महबूब दा होवे ते मौला अली मनना। हजरत अली फिर बह गए, तीसरी मरतबा उन्हें फिर पुकारिया, कहंदा लगदा है कोई भी किसे मां ने कोई जना जम्मिया ही नहीं इस मदीने दे अंदर, इस अरब दे अंदर जिहड़ा अमर दा मुकाबला कर सके। हजरत अली फिर खड़े होए, अर्ज करदे ने या रसूल अल्लाह हुण ते मैनू इजाजत दे दिओ मैं जावां, हुण मैनू इजाजत दिओ, हुण मैनू इजाजत दिओ मैं जावां। इमामुल अंबिया बाद ने किताबां च लिखिया, सीरत दी किताबां च 3 मरतबा खड़े होए, बाद आख्या नहीं नहीं, हुजूर फिर बिठा दिता है। चौथी मरतबा जदों ने फिर पुकारिया, तलवार लहराई है, अजीब अजीब जुमले बोले ने, यानी बुज़दली दे ताने देने शुरू कीते। मेरे आका दे करीब चो अली खड़े होए, कहंदे या रसूल अल्लाह हथ बन के कहंदे मैनू इजाजत दिओ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली नू करीब बुलाया है। हुण जरा प्रोटोकॉल वेखना, मौला अली दा प्रोटोकॉल वेखिया जे। हां जी, तवज्जो है। करीब बुला के अल्लाह दे महबूब ने पहला काम जड़ा कीता है, हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली नू सामने खड़ा कीता है। मौला अली नू आपने अपने सिर मुबारक तो दस्तार उतारी है, दस्तार उतार के हजरत अली दे सिर ते सर मुबारक दे रख दी है। सरकार ने अपना ओ जनाब लिबास उतारिया है जड़ा जंग वास्ते इस्तेमाल हुंदा है। अली पाक दे जिस्म दे पहनाया है। आ उन्हां दे हाथ दे अंदर जुल्फकार हैदरी जनाब हाथ दे अंदर पकड़ाई है। हुण रब नाल जिहड़ी गल कीती है ओ भी बड़ी अजीब है। हां जी, रब नाल जिहड़ी गल कीती मैं अपने ज़ौक दा तर्जुमा करदा, अगर तुसीं मैनूं बाज पकड़ ना करो ते मेरे ज़ौक दा तर्जुमा अर्ज की। मौला हाथ चुके ने, अपने हाथ इमामुल अंबिया ने बुलंद करके अर्ज की, मौला जंगे बदर दे अंदर मेरा यार उबैद चला गया, ओहद दे अंदर मेरा चचा अमीरे हमजा तू वापस बुला लिया है, लेकिन मैं हुण दुआ करना वा मैनू अली वापस चाहिदा है। चलो तुहाडी मर्जी नहीं इस जुमले दे बोले, ये ते तुहाडी मर्जी है ना। मैनू अपना वीर अली चाहिदा है। हां जी, और याद रखिया जे पूरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया पूरी दुनिया दे अंदर जदों दी दुनिया बनी है, एहसास के हवाले दे नाल जिस बंदे ने भाई दा सब तो ज्यादा एहसास किया ना, उस बंदे दा नाम मूसा अलैहिस्सलाम। ज़ौक बन गया तो अगले जुम्मे मैं इससे गुफ्तगू करांगे इंशाअल्लाह उल अजीज। तो बात अर्ज करना, मेरे आका अर्ज की मौला फुलां फुलां पहले जा चुके ने,
हुण मैनू मेरा वीर वापस चाहिदा है। उस तो बाद दुआ मंगी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली जा जा अमर बिन अब्रेबुद दा मुकाबला करके आ। ते देखो एक पासे कुफर पूरा खड़ा है। इमामुल अंबिया ने जो हजरत अली टुरे ने वो अंदाज ही वखरा है। अल्लाह दा कुरान कहंदा है जमीन से आकड़ के नहीं चलना, जमीन से आकड़ के नहीं चलना। जो मुस्तफा ने अपनी इज्जत उतार के अली दे सिर ते रख दी होवे, अपने सिर की इज्जत उतार के पगड़ी उतार के मौला अली दे सिर ते रखी, तलवार पकड़ा दी है, जिर्रा पहना दी है, फिर ढाल दे के फरमाया जा अली। जिदों अली पूरी आकड़ दे नाल इंज करके इंज सीना चौड़ा करके इंज करके जो टुरे ने पूरी टौर दे नाल, इमामुल अंबिया ने फरमाया शाबा वेखो एक पासे पूरा कुफर खड़ा है, दूजे पासे पूरा इस्लाम खड़ा है। ओ भाई पूरे इस्लाम का नाम अली है, अली उल मुर्तजा शेरे खुदा रज़ी अल्लाह। पूरा इस्लाम एक पासे, पूरा कुफर एक पासे। इस मकाम ते अल्लाह दे महबूब ने मौला अली नु पूरा इस्लाम, वो किसी ने फिर एवं ही नहीं सी आख्या, उन्हें बड़ी गल की सी, मतलब है कि वो सिरे ते गंढ वाली गल की सी। उन्हें कहा अली नाल बुग़्ज़ रखे एवं ही तू निकम्मे अली नाल बुग़्ज़ रखे एवं ही तू निकम्मिया, उथे तेरा हज होवे जिथे अली जम्मिया। तवज्जो है आपदी। इमामुल अंबिया जो रुखसत फरमा दिता है मौला अली नूं, हज़रत अली खड़े हो गए सामने, उन्हें वेख्या है ओदे मुकाबले दे अंदर जनाब जिस्म दे लिहाज दे नाल, जिस्म दे लिहाज दे नाल नौजवान बच्चा समझ लो नौजवान एक खड़ा है। उन्हें जो वेख्या उन्हें कहा मैं मुकाबले वास्ते सदया सी, तू कौन है? आपने फरमाया मैं तेरे मुकाबले वास्ते आया। उन्हें क्या तारुफ करवा, आपने तारुफ करवाया है। उन्हें आख्या शायद तू नहीं जानता मेरा नाम अमर इब्ने बुद्ध है, जिहदा नाम लै लै के अरब दियां औरतां बच्चियां नूं डरांदियां ने, जिहदे मुकाबले दे अंदर नाम सुन के लोग बहादुर मैदान छड़ जांदे ने। तू मैनू जानदा नहीं, मेरा नाम अमर है। मौला अली मुस्कुरा के फरमाया फिर सुन मेरी गल, मेरी मां ने भी मेरा नाम हैदर रखिया होया है जी। हैदर समझदे ना, हैदर जेड़ा शिकार ते इदां जपदे भी अगला लम्हा ना आण देवे ते पहले चीड़ फाड़ के टोटे कर छड्डे, उन्होंने हैदर आख्या जांदा। मेरी मां ने भी मेरा नाम हैदर रखिया है। नाम सुनिया उन्हें आख्या तेरे वालिद दे नाल मेरी बड़ी सलाम दुआ सी, निकल जा बच जाएगा। हजरत अली फरमांदे ने ओ गल्लां छोड़, मैं सुनिया है तेरे तू तीन गल्लां मान लैंदा है, जेड़ा तेरे मुकाबले च आवे तीन गल्लां ओदियां तू मान लैना हुंदा है। उन्हें आख्या हां मैं जदों भी किसी दा मुकाबला कीता है तीन गल्लां मैं अन्ना जड़ियां मर्जी मनवा लो, ते फिर क्योंकि आखिरी ख्वाहिश समझ के मैं मन लेना। 10 जवाना तू की जाना है? आपने फरमाया मेरी ख्वाहिश है पहली गल है मेरे मुस्तफा दा गुलाम बन जा। पहली गल की है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुलाम बन जा। उन्हें क्या अगली गल दस? फरमाया चंगा रह जाएगा दौड़ जा नीवी पाक और सिर सोट निकल, चंगा रह जाएगा। उन्हें आख्या अरब दियां औरतां जीण नहीं देणगियां, ताने मारनगियां। अली को दौड़ आया, आपने फरमाया तीजी ख्वाहिश, उन्हें क्या नहीं तीजी बोल। मौला अली फरमान लगे तीसरी ख्वाहिश में मेरी सुन, पहले तू हमला करी, टेल ला के जिन्नी तेरे अंदर ताकत है ला के हमला करी। इस वास्ते अगर मैं हमला कर दिता पहले कबर दे अंदर पछताना पेगा, तेनू सोची पै जाएगा जे मैं पहले हमला कर दिता ते कुछ हो जाता। इस वास्ते तू अपनी टेल ला के ताकत ला, पहले तू हमला कर, ए मेरी ख्वाहिश है। जड़ी तीसरी उन्हें आख्या जा नहीं सकता, इस्लाम कबूल नहीं करना, घोड़े तो थले आया है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नजरां, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नजरां मौला अली थे, सहाबा दी नजरां मौला अली थे। हां जी। और फिर जनाब फरमाया किताबां दी सीरत दी किताबां पढ़ियां आपने सुनिया भी होएगा, हुण मौजू है वदी सुनना ही है। मौला अली फरमाया टेल ला के जरा वार कर। हुण ओ बंदा जेड़ा 1000 बंदे नूं
यानी वारे ना आन देवे, 1000 बंदे नाल लड़न जानदा होवे, जंगजू होवे, उन्हें जनाब तलवार उठाई है। ये लफज ने किताबां च सीरत दी मुगाजी वगैरह दे अंदर उन्हें लिखिया है, इंज तलवार चमकी है उस बंदे दी, उस दुश्मन खुदा दी, इंज तलवार चमकी है जिवें बिजली दी लशक चमकदी हुंदी है, बिजली दी लशक दी तरह तलवार चमकी है। उन्हें जनाब टेल ला के तलवार दा वार मौला अली ते कीता है। हजरत अली उल मुर्तजा शेरे खुदा रदी अल्लाह तआला ने इंज करके अपना वार रोकिया है। कहंदे ने सहाबा फरमांदे ने असां ओदी तलवार दा वार नजर नाल वेखिया है चमकदा, पर जदों अली वार फरमाया है, जो मौला अली वार फरमाया है, मौला अली ने तलवार उठाई है, उन्हें जनाब एक हाथ दे नाल तलवार पकड़ी है, दूजे हाथ समझो जरा, एक हाथ दे नाल तलवार फड़ी है, दूजे हाथ दे नाल ढाल फड़ी है, सिर ते लोहे दा खोद पहनिया होया है, गले ते लोहे दा कड़ा, हाँ जी ओ पिछले जमाने पांदे, गले ते लोहे दा कड़ा भी गले ते वार ना होवे, जिस्म ते लोहे दी जिरा किसे पासों वार ना होवे। फरमाया ओदी चमक, ओदी तलवार दी चमक इंज सी जिवें बिजली होवे। लेकिन जो मौला अली चलाई है फिर समझ नहीं आई की हुंदा पिया है। फरमाया बस धूल उड्डी है, धूल उड्डी है। इधरों जनाब मौला अली तलवार दा वार फरमाया है, वार फरमान तो पहले अल्लाहु अकबर दा नारा बुलंद फरमाया है। वो नारा जब लगाता था तो खैबर तोड़ देता था, खैबर तोड़ हुक्म करता समंदर को तो रास्ता छोड़। तवज्जो है ना, हजरत मौला अली नारा तकबीर बुलंद फरमाया। फिर तवज्जो करना, एक हाथ दे अंदर तलवार है, दूसरे हाथ दे अंदर डाल है, सिर ते उत्ते खोद है, जनाब घोड़े ते सवार है, सिर ते खोद है, गले दे अंदर जनाब गले दी हिफाजत वास्ते लोहे दी कड़ा पहनिया होया है। उस तो बाद जिस्म ते जरा है, मौला अली सरकार ने वार फरमाया सिर ते। ए वार जुल्फकार हैदरी दा वार सी, इधरों बड़िया वज्जिया है तलवार ते, तलवार दा टोटे कीते ने, उधरों वज्जिया है ढाल दे दो टुकड़े होए, इधरों खोद दे दो टुकड़े होए, गले दे अंदर पाया होया ओ जनाब कड़ा दे दो टुकड़े होए, जिस्म दी सिरा कट्टी है थल्ले घोड़े दे अंदर जनाब सिर तो लैके पैरां तक। जिदों जिस्म वेखिया है, जिदों जनाबे वाला लोगां ने वेखिया, हुजूर दे सहाबा ते गुलामां ने वेखिया, धूड़ मट्ठी होई है। वेखदे की पे ने सिर तो लैके पैरां तक, नाल ही अमरे इब्ने बुद ते नाल ही घोड़ा दो टोटे होया पिया है। बड़ा नारा लाया यार, एक नारे तो बाद ही थक गए। फरमांदे ने इधरों जनाब जदों जनाबे वाला तवज्जो करना, धूड़ हटीए वेखिया दो टुकड़े, अली पाक मुस्कुरांदे पे ने, हर पासे हर साहबी दी जुबान से एक ही नारा सी वाले वाह। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो। मैनू ना थोड़ा जरा, मैं बड़ा दिल दा कमजोर बंदा, मैनू महसूस हो जाता भी जेडे बंदे नहीं ना पढ़ते, मैं महसूस करदा इस चीज़ में भी हजरत अली दा नाम सुन के बोलते क्यों ने। हो सकता है मेरे दिमाग च कोई बदगुमानी ना पैदा हो जाए, इस वास्ते सारे पढ़ लो, सारे पढ़ो जरा। गवाह जो वो मारिया गया ना पिछे, तो फिर उन्होंने क्या ये नहीं बचिया, एक बंदे ने पूरी फौज तख्ता उल्टा के रख दिता। हुण जदों हुण तवज्जो करना, जेड़ी गली च भी गल हुंदी है कहंदे अली, जेड़ा बच्चा गल करदा है अली, जेड़े सहाबी गल करदे ने जुबान से मौला अली दा नाम, सरकार गल पे करदे ने मौला अली दा नाम, फिर क्यों ना कहिए गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो
सारे पढ़ो, जरा नहीं पढ़ता उन्होंने भी थोड़ा जिहा लाओ। तेनू की मसला, तू क्यों नहीं पढ़ता? गवाह मदीने की हर जिधर भी देखो अली अली है, अली पे कुर्बान हर वली है, जिधर भी देखो जिधर भी देखो। हुण इनाम भी सुन लो। इमामुल अंबिया जो वापस आए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनाम की अता फरमाया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाया, तवज्जो तवज्जो, ए जुमले वास्ते मैं सारा वाकया सुना है। मेरे आका फरमाया, अली दी अज वाली जड़ी ज़रब लाई हुई है, तवज्जो, अज दी ज़रब अली वाली एक पासे, क़यामत तक मेरी उम्मत दे अमल जेड़े ने एक पासे। अज तो बाद क़यामत तक जिन्ना भी कोई अमल कर ले, जिन्ना भी, वो सारे इकट्ठे कर लो, ते इकट्ठे करके ते मिजान दी जेड़ी तकड़ी है ओदे एक बलड़े च रख दो। फरमाया अली ने अज वाली जड़ी मारी है ना, ज़रब लाई हुई है, ये ज़रब एक पासे ते पूरी दुनिया दे क़यामत तक अमल। हुण इस हदीस नूं सामने रखो ते तेल लाओ, कोई बंदा जम्मिया है अली दा मुकाबला करने वाला, मौला अली दा मुकाबला करने वाला कोई जम्मिया, आख्या जी मैं तो इन्नी मौला अली दी तो इन्नी उम्र सी, मेरी तो इन्नी, तो मैं हज भी बहुते कीते ने। मैं कहा अच्छा, क्योंकि नमाज़ां वेखो ना तुसीं, कारी साहब तुसीं हिसाब लाओ, उन्हां दी उम्र इन्नी च मेरी इन्नी, मेरी तो उम्र ही 10 साल वड्डी है। मैनूं नमाज़ां मैं कितनियां ज़्यादा पढ़ियां, हाँ जी, मेरी नमाज़ां ते इन्नियां ज़्यादा, मेरे रोजे भी उन्ने साल दे ज़्यादा हो गए, तो मैं हज भी उन्हां तो 2-3 वध कीते ने। मैं क्या अच्छा, मैं क्या सरकार फरमाया, क़यामत तक मेरी उम्मत जिन्ने भी अमल कर ले सारे एक पासे, मौला अली दी एक ज़रब कर ले, जिन्ने भी कर ले वो तकड़ी थोल ही जाने। तवज्जो है आपदी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम मौला अली घर दे अंदर दाखिल होए, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा तो ज़हरा नु फरमान लगे, फातिमा, हाय हाय ओ यार उस बंदे दा की मुकद्दर है जेदे घर दे अंदर, जेदे घर दे अंदर तहारता दी मलका होवे। हां जी, और मैं एक रिवायत अजीब पढ़ी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अली 3 गल्लां तेरे च ऐदां दियां ने जेड़ियां दुनिया च, 3 चीज़ां अल्लाह तैनू इंज दियां दे छड़ियां ने। रियाजुन नज़रा दी जिंदी दूसरी दे अंदर है और सफा 202। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अली 3 चीज़ां अल्लाह तैनू इंज दियां दे दित्तियां ने, आदम अलैहिस्सलाम तो लैके क़यामत तक किसे होर नू दित्तियां ही कोई नहीं। 3 चीज़ां ऐसियां जिहड़ियां तैनू दित्तियां ने, किसे नू भी कोई माई दा लाल आया ही नहीं जिन्नू 3 चीज़ां। हैरान हो के पूछे यार चला केड़ियां सुनियां ने तुसी? इमामुल अंबिया ने फरमाया, सुन अली, वजाहत हुजूर ने और वजाहत कर दी, फरमाया अली सुन ले, अल्लाह ने ओ 3 चीज़ां ते मैनू भी नहीं दित्तियां। हैरान हो गए, परेशान हो गए। सुनो इमामुल अंबिया का करीब, मैं हवाला इस वास्ते देता, मैं क्या परेशानी बंदे नूं बन सकदी है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दुनिया दे किसे बंदे नूं 3 चीज़ां अल्लाह ने नहीं दित्तियां जिहड़ियां तैनू दित्तियां ने। अर्ज़ कीती या रसूल अल्लाह केड़ियां? मेरे आका फरमाया, जिंज दा ससुराल अल्लाह तैनू दित्ता है। और थल्ले ला के पंजाबी, हाँ ठोस पंजाबी, ओ जिवें दा सुसर तेरा है ना, ओए बोलो यार बोल, जिवें दा सुसर तेरा है, जिवें दा ससुराल अल्लाह तैनू दे दिता है, उंज दा किसे नू नहीं दिता। के वजाहत फरमाया, मैनू भी नहीं दिता, क्योंकि तेरा ससुर नबियां दा इमाम है, तेरा ससुर नबियां दा इमाम है। दुनिया दे अंदर कोई बंदा ऐसा नहीं। हाँ जी, सरकार फरमाया, मेरा ससुर भी नहीं। हाँ जी, सिद्दीक़ अकबर जरूर ने, हाँ जी सिद्दीक़ अकबर जरूर ने, पर तेरे सौरे जैसा नहीं। 3 इकट्ठियां, वैसे तो हुजूर दियां दूसरी शहजादियां दूसरे, 3 इकट्ठियां। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसी बीवी अल्लाह तैनू दिती है,
ਹਾਂਜੀ ਜੈਸੀ ਬੀਵੀ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਬੀ ਵੀ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀਜੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह दूसरी हुजूर दी शहजादी लेकिन फजीलत दे अंदर सैयदा फातिमा दे बराबर हुजूर दी दूसरियां बेटियां भी बड़ियां शाना मर्तबे मकाम वालियां ने लेकिन खातूने जन्नत जन्नती औरतां दी सरदार ते सैयदा फातिमा ही है ना। और तीसरे नंबर ते इमामुल अंबिया फरमाया जिवें दे हसन हुसैन अल्लाह तैनू दिते ने इंज दी कुर्बानी देने वाला कोई किसी का पुत्र है इंज दी कुर्बानी दे सके। हां मैं वेख्या जिदा एक पुत्र जेड़ा ना जिदा एक पुत्र टुर जाए ना जवानी दे आलम दे अंदर एक पुत्र टुर जाए जवानी मैं बंदे वेखे ने। हां जी जनाजे ते बाप नू दो बंदियां फड़ के लैके जांदे कहंदे जी बाबे को टुरिया नहीं जांदा। हां जी लक टुट गया कमर जिहड़ी दोहरी हो गई है उठिया नहीं जांदा जेदा एक चला जावे ते जेदे सारे चले जान ते फिर भी सजदे च सिर रख के ना फिर भी आखे या अल्लाह मैं बिल्कुल दुखी नहीं जिवें तू राजी है जिवें तू राजी है मौला उवें ही हुसैन राजी है। और मेरे आका फरमाए ये चीज ऐसी फजीलियत एक बात सुना के बात खत्म करदा वक्त हो चला है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मौला अली घर दे अंदर दाखिल होए ते सैयदा फातिमा नूं पुछण लगे फातिमा खाण वास्ते कोई चीज है। सैयदा कहन लगियां उस अल्लाह दी कसम जिन्हें मेरे बाबे नूं नबुव्वत तो नवाजिया है मैं भी 2 दिन तो फाका और बेटियां नूं भी 2 दिन तो फाका जे कोई चीज़ हुंदी ते असीं तुहानूं तरजीह देनी सी पहले तुहानूं पेश करनी सी। फिर आपने फरमाया मैनूं दस्सिया क्यों नहीं। सैयदा फातिमा अर्ज करन लगियां इस वास्ते नहीं दस्सिया भी साडी वजह तो तुसीं मुशक्कत च ना पै जाओ हां जी परेशान हो जाओगे इस वास्ते नहीं हां जी दस्सिया गया। हजरत मौला अली जल्दी जल्दी घरों निकले सोचते ने कोई मजदूरी मिले तवज्जो मजदूरी मिले मजदूरी ना मिल सकी किसी को उधार एक दिरहम लिया उधार लैके ना भी इरादा बनाया भी खाण वास्ते कोई चीज़ लैके जावां बच्चों के खुराक का इंतजाम हो जाए घर वाली का इंतजाम हो जाए। तो जदों वो दिरहम उधार लैके बाजार च बड़े ने ना इधरों ते इधरों जनाबे वाला हजरत मिकदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर दे साहबी परेशान हाल उस गली च बड़े मौला अली दे करीब आके सलाम की मौला अली समझ गए इनू जरूरत है फरमाया मिकदार खैर है इन्नी दोपहर ते इन्नी धुप च बाजार च की करदा पिया बैठे हो कि बस करिए यार इन्नी दोपहर धुप के अंदर बाजार की करते पे हो। हजरत मिकदार रो पे कहते ने घर बच्चे बिलक रहे सी भुख दे नाल 2-3 दिन हो गए ने खाण वास्ते कोई चीज़ नहीं एक खजूर का टुकड़ा तक भी नहीं मैं इस वास्ते निकलिया। मौला अली फरमाया अच्छा इस वास्ते आए हो जेड़ा उधार लिया सी ना उन्हां दी तली च रख दिता। और मैं एक जुमला आप दी नजर करना चाहना आप दा एक फरमान उलमा को सुने उलमा फरमांदे नहीं मौला अली फरमांदे हुंदे सी 2 चीज़ां दी असीं ख्वाहिश ही करते रह गए कदी पूरी ना हुई पूछिया की ख्वाहिश फरमाया जिन्ना अल्लाह सानू इलम दिता सी ना उन्ना किसे पुछया ही कोई नहीं ते जिन्ना सानू अल्लाह सखी बनाया सी किसे मंगया ही कोई नहीं। जितना सखी हर चीज भी दे के कहते हैं जिन्ना रब सानू सखी बनाया सी उन्ना मैं 2-4 दिन पहले भी एक फजर दे बयान दे अंदर भी अर्ज की सी ना है ते एक सिर्फ समझाने वास्ते मिसाल होंदी है कहते 5000 वाले नोट दी ना 10 रुपये वाले नाल मुलाकात हो गई वो किते थद्दी वाले ने नाल रख दिता वो 5000 वाला उन्होंने धक्का मारे भी पिछे हो 10 रुपये वाले समझण वास्ते मिसाल दे रहे हैं वो 10 रुपये वाले 5000 धक्का मारे उन्हें क्या गल सुन थोड़ी देर रुक आप गल गपशप ला लीए उन्हें 5000 वाले 10 रुपये वाले ने पूछा कित्थे रहना है हाँ जी वो कित्थे होना भाई कभी नजर नजर नहीं आया क्योंकि वो थद्दी दे थल्ले हुंदा उत्ते हुंदा उन्हें क्या कित्थे कभी नजर नहीं आया उन्हें क्या मेरा नजर आंदा कि मैं माल माल चले जाओ उत्थे गलियां च मैं हुन्ना होटलों के गलियां च मैं हुन्ना फलां जगह ते इत्थे मैं फलां जगह ते मैं फलां जगह हुण 5000 वाला 10 वाले नूं पुछदा है उन्हें क्या तू सुणा कहंदा छड्ड यार उन्हें फिर क्या उन्हें कहा यार सुना तो सही दस तू किते हुन्ना वो कहंदा मेरा की है मैनूं लभना होवे ते मसीत दे गल्ले च लभ ले है बात ते सच है पर है रुसवाई वाली हाफिज जी नूं पुछ लो गल्ले चो 10 वाले नोट ठीक पे
और फिर जनाब गले हुए नोट कई ऐसे वो चलने नहीं होंगे, वो नहीं चलते, सारे दुकानदार वापस कर देने मसीह के गले। अल्लाह ते एहसान चढ़ाओ। मैं क्या वाह एडा सखी जम पिया तू, एडा सखी। इत्थे 10 रुपए तो 50 रुपए 100 रुपए पाना भी औखा हो जाता। 100 रुपए वाला नोट निकला है, नहीं नहीं इनू बेच फिर 10 वाला कट के पाओ। हाँ जी, किसी ने बड़ी सोहनी गल की सी, उन्हें क्या 5000 वाला नोट बड़ा ही छोटा लगता है जो शॉपिंग वास्ते जाइए, 100 वाला बहुत बड़ा लगता है जो मसीह के गले च पाना हो जी, अल्लाह के राह ते खर्च करना फिर बड़ा ही बड़ा लगता है। ते वो 5000 वाला भी छोटा लगता है जो अपनी जरूरत वास्ते जाना हो। दोस्तों नाल बैठा हो ना तो कहन एक वक्त का खाना खा लो ना, कहन 2000 रुपया बिल, कहते ने कान च कहते ने वो बड़ा थोड़ा बिल बनाया ना, मैं तो समझ ज्यादा बना, ये थोड़ा जिहा लगता पाया 2000 4000 मसीते पाना हो। बोलो थोड़ा जिहा सिर सुर लाओ, जिंदा बंदियां नाल गल पिया करना, जिंदा बंदियां नाल गल पिया करना। हाँ जी, हजे मैं मौलवियां दी गल ही नहीं की। मौलवी साहब नूं भी कई ईद वाले दिन भी 10 वाला नोट दिंदे, वो मैं पिछले साल कह दिता, वो मैं क्या यार एडा जिहड़ा सगी है ना, जिहड़ा 10 वाला नोट रखदा है वो जेब जी रखे, ये ना होवे भी फरिश्ते ही हैरान हो जाण भी एडी सखावत वाले बंदे जमीन ते बैठे होए। तवज्जो नहीं फरमाई तुसीं। असल च दसना यह सीगा भी मस्जिद के गले च अगर वड्डा नोट भी गलती ना चल जाए तो दुखी ना होया करो, ठीक है। अल्लाह फरमाया जिहड़ा खर्च करेगा असीं ओनू वधा के वापस कर छड्डांगे। सुभान अल्लाह बोलो, अगे चलिए थोड़ा जिहा। मौला अली निकले, हजरत मिकदार जो अपना हाल बयान किया है, हजरत अली उल मुर्तजा शेरे खुदा जेड़ा उधार लै गया सी ओदी तली ते रख दिता, फरमाया मैं अपनी जान तो अपनी औलाद तो तेनू तरजीह दिना, तू मुसलमान भाई तेनू तरजीह दिना, तू अपनी जरूरत पूरी कर ले, अपनी जरूरत पूरी कर ले। हजरत मिकदार बाजार वाल चले गए, मौला अली सरकार मस्जिद के अंदर सरकार दे पीछे नमाज पढ़न आ गए। असर भी उत्थे पढ़ी है, मगरिब दी नमाज तो बाद घर जान वास्ते निकले, सोची पे होए ने घर भी ते कुछ दसना है, घर भी कुछ दसना है। ते जनाबे वाला मौला अली इधरों मस्जिद नबवी दे दरवाजे वाल चले ने, उधरों आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी नाल नाल अली दे टुर पए। मौला अली दे नाल इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया भी सरकार नाल नाल टुर पे। जो दरवाजे ते पहुंचे ने, हजरत अली नू सरकार एक जुमला फरमाया, फरमाया अली अगर तू पसंद करें अज अज शामी असी तेरे मेहमान बन जाइए, अज दा खाना तू सानू खवा दे, अज दा खाना तू सानू खवा, अज तेरे मेहमान असा बन जाने। हजरत अली हुण वेखो ना जरा सिचुएशन वेखो, सूरत हाल नू वेखो। हजरत अली चुप ने, दिरहम उधार लिया सी दिनार, वो भी अल्लाह दे राह ते खर्च कर दिता है। हुण सरकार नू जवाब भी नहीं दे सकदे ते हाँ भी नहीं कर सकते, खाना कित्थों है, खिलावांगा कित्थों, घर दे अंदर जनाब कोई चीज नहीं, जवाब भी नहीं दे सकते ते हाँ भी नहीं। हजरत इमामुल अंबिया का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरकार फरमाया अगर ए अली अगर नहीं बारे च अगर नहीं दिल करदा सानू खाना खवाण दा इरादा नहीं ते मैनू दस, तू अपने राह चल, तुसी अपने राह चलो, असी अपने राह चलने। क्योंकि मस्जिद नबवी दे नाल ही ते सरकार दा हुजरा मुबारक, मैं अपने घर चलना ते तू अपने घर नहीं इरादा। हुण सोची पे ने, मेरे आका फरमाया अली की इरादा है, सानू खाना खवाना है कि नहीं? और बेतकल्फी है ना, बेतकल्फी जी, बेतकल्फी दोस्तां दे अंदर। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हों हर हर मैदान ते ओ मदीने दे अंदर दाखिल होए ने, सारे दो दो महाजर और अंसार जेडे सी उन्होंने भाई बना दिता। हजरत अली कल्ले बच गए और रो पे, कहंदे या रसूल अल्लाह सारे दे भाई बना दिते, मैनू कल्ला ही छड़ दिता। मुस्कुरा के सरकार फरमाया तू परेशान क्यों होना अली, तू इस दुनिया दे अंदर भी मेरा भाई है, आखिरत दे अंदर भी मेरा ही भाई, दुनिया च भी मेरा भाई है, आखिरत च। एडी बेतकल्फी। सरकार फरमाया कहंदा जी ठीक है, आओ आओ चलने, घरों ते सारी सूरत हाल पुछ के आए। घर दे अंदर दाखिल होए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठाया। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जो सरकार दी आवाज मुबारक सुनी है, मुसल्ले तो नमाज पईयां पढ़दियां सी, नमाज मुकम्मल करन तो बाद, नमाज पढ़न तो बाद वापस आईयां, वापस आके हुजूर दे नाल सलाम अर्ज कीती। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी दी पेशानी चुम्मी है। सरकार फरमाया बेटी खाना ले आ, खाना ले आ।
ਇਹ ਗਈਆਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤਸ਼ਤ ਥਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, खाने दे नाल बड़िया होया जनाब। गरम गरम खाना उठा के हैरान हो के लैके आईयां हुजूर दी बारगाह दे अंदर पेश कीता। हुण तवज्जो करना, हजरत अली दी सिचुएशन जिहड़ी किताब वाले लिखी बड़ी अजीब। जदों खाना अंदरों लैके गरम गरम आईयां हजरत मौला अली करीब खड़े सी, उन्हां वेखिया सैयदा फातिमा वाली। हां जी, दिल च तो ख्याल आया कि साडी वारी कहंदियां हां जी ते हुण कित्थों कढ लिआंदा। तवज्जो जरा करना, ये ख्याल दिल दे अंदर आया होएगा। इमामुल अंबिया सामने दस्तरखान बिछा के सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा तु ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला ने खाना रखिया है जनाब। ओदे अंदर गरम खाने दी भाप उठदी पई है। उलमा ने जिहड़ा जुमला लिखिया है ओदा तर्जमा मैं सुना देना। हजरत अली मौला अली अख दे कोने दे नाल इंज समझो खिसक के ना हौली हौली कोल गए इंज करके अख दे कोने नाल ते हजरत सैयदा फातिमा आहिस्ता नहीं आख्या, अल्लाह दी कसम गल उंज ही है जिवें मैं तुहानू पहले दसी। ते जे हुंदा ते मैं तुहानू तरजीह देनी सी, असीं किहड़ा रख लेना। अल्लाह दी कसम है जिन्ने मेरे वालिद नू नबूवत दा ताज पहनाया, गल इंज ही है जिवें मैं तुहानू दसी। ओ हुण अख दे इशारे दे नाल कोने दे नाल उलमा ने जिहड़ी गल लिखी उन्हें कि अख दे इशारे कोने दे नाल इशारा कर रहे ने भी ऐ हुण कित्थों कढिया है। इमामुल अंबिया ने जो सूरत हाल वेखी, सूरत हाल वेख के मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंधे ते हथ रखिया, मौला अली दे अली पाक दे कंधे ते हाथ रखिया है, रख के फरमाया अली अल्लाह दा शुक्र है, तमाम तारीफां उस रब वास्ते जिन्ने इस दुनिया दे अंदर मेरे उम्मती नू मेरे वीर नू उंज मर्तबा दिता है जिवें दा ज़करिया अलैहि सलाम नू दिता सी। उंज नवाज़िया यानी नवाज़िया किंज नवाज़िया है, वो तो नबूवत है ना, नबूवत उच्चा दर्जा नबूवत है, लेकिन इंज नवाज़िया है जिवें ज़करिया अलैहिस्सलाम नू नवाज़िया सी ते मेरी बेटी नू इंज नवाज़िया है जिवें मरियम नू नवाज़िया सी। नाल सरकार वजाहत करके फरमाया ज़करिया अलैहिस्सलाम ने आके पूछया सी मरियम ए खाना कित्थों आया है, ए हुजरे दे अंदर खाना कित्थों आया सी। मरियम ने आख्या सी, हजरत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आख्या सी हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ए मेरे रब ने मेरे वास्ते इस हुजरे दे अंदर भेजा है। फरमाया जिवें रब मरियम वास्ते हुजरे दे अंदर खाना भेज दिंदा सी, अज मालिक ने मेरी धी वास्ते भी जन्नत चो खाना भेज दिया। फिर सारे जो बोले तो पीर नसीरुद्दीन नसीर किथे चुप रहने वाले थे। इत्थे पीर नसीर वक्त हो गया, नहीं तो मैं अगली बात स्टार्ट करदा। पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह इस मौके ते फरमांदे ने, फरमाया क्यों अकीदत से ना मेरा दिल पुकारे या अली, क्यों अकीदत से न मेरा दिल पुकारे या अली। अगे फरमाते ने जिस के हैं मौला मुहम्मद उस के हैं मौला अली। हदीसे बाग है ना सियासता दे अंदर ही है, सारे ही मानते ने जेड़े भी फिरके दा बंदा होवे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जेदा मैं मौला, जेदा मैं मौला ओदा अली मौला। जिस के हैं मौला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस के हैं मौला अली। कहंदे ने पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, फरमाया हर सहाबी नू मुख्तलिफ हुजूर ने लक़ब अता फरमाया, किसी ने कोई किसी ने कोई किसी ने कोई। फरमाया इल्म दा दरवाजा सिर्फ इक्को ही बंदे नू आख्या है, इल्म दा दरवाजा सिर्फ इक्को नू आख्या है।
ਉਹਨੂੰ ਅਲੀ। मैं इत्थे जुमला इस तो वड्डा एक वड्डा जुमला भी दे देना। फरमाया जेड़ी नबी दी बेटी होवे, खातमुल अंबिया दी बेटी होवे, खातमुल अंबिया दी बेटी होवे, हसन हुसैन दी अम्मा जान होवे ते जन्नती बीबियां दी सरदार होवे, खतूने जन्नत होवे, ओ जिस बंदे वास्ते खाना पका के लिया के ते अगे रख के कपड़े धो के ते सीधे करके, उस जमाने चलो इस्त्री ते नहीं सी, सीधे सैट सुट करके कपड़े धो के ते लिया के आखे ना लो जी उस बंदे नूं अली कहंदे। हाँ जी, खातमुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शहजादी जिहदे वास्ते खाना तैयार करदी होवे ना, उस जने दा नाम मौला अली। साडे एक खतीब सी दुनिया तो टुर गए, वो कहंदे सी ओ झल्लिया मौला अली नाल मत्था ना लाया कर, उथे अमर इब्ने वुद जैसे नहीं बचे, तू की शै तू केड़ी शै जी, मौला अली दे नुक्स नक्स वगैरह ऐब वगैरह ना कढ़िया कर, बस इत्थे ये इमामुल अंबिया ने फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे दी दुआ और दूसरी रिवायत दे अंदर उस बंदे दियां नमाज़ां आसमान तक नहीं जा सकदियां जदों तक मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरी आल ते दरूदो सलाम नहीं पढ़ लेंदा। ओ जिन्हां ते दरूदो सलाम पढ़न तो बगैर तेरी नमाज ही नहीं, ते उन्हां दे ऐब लभदा फिरे, ये ते बेवकूफी दी अलामत है। तो अर्ज कर रहा सी, बात मेरी मुकम्मल हो गई। इत्थे मैं एक ऐलान करना है, 2 मिनट वास्ते मैनूं दे दिओ, मैनूं कापी दे देना जी। ये महीना सखावत दा महीना है, सखावत दा महीना। और दूसरी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते ने हुजूर वैसे भी बड़े सखी सी, लेकिन रमजान मुबारक दे अंदर चलन वाली हवा तो भी ज्यादा सरकार सखावत करन लग पैंदे।